नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। बीजेपी राज्य मंत्री के पति पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी ने यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर लगाए हैं गंभीर आरोप। अवैध खनन में आरोपियों को बताया कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार। मंत्री राकेश सचान पर लगाया गुंडई और अवैध खनन कराने का आरोप। सरकार सख्त है। तस्वीर देर रात जंगल में खड़ी उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री की मौजूदगी बता रही है कि अवैध खनन में यानी कि अवैध मिट्टी के खनन में चली जंगल में 3 राउंड गोलियां। अवैध मिट्टी के माफियाओं का देर रात बरपा ग्रामीणों पर कहर। सूचना पर पहुंची यूपी सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी अपनी ही सरकार में दरोगा से लेकर एसपी तक और खनिज अधिकारियों से लेकर डीएम तक बताई संलिप्तता। देर रात जंगलों में चारों ओर पुलिस और लोगों की भीड़ के साथ साथ हर तरफ जगमगाती अधिकारियों की नीली लाल बत्ती वाली गाड़ियां किसी घटना की ओर इशारा कर रही हैं। वहीं इस भीड़ में उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी अपने स्क्वाड के साथ जंगलों में खड़े दिखाई दिए। मामला कुछ समझा जा सके उससे पहले ही राज्य मंत्री और उनके पति पूर्व सांसद ने जोर जोर से अधिकारियों की क्लास लगाना शुरू कर दिया, जिसकी आवाजें भी आने लगी। पता चला कि यहां जंगलों में अवैध मिट्टी खनन माफियाओं ने ग्रामीणों पर दहशत बनाने के लिए 3 राउंड गोलियां चला दी और ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र की विधायक और सरकार में राज्य मंत्री से देर रात अपनी जान की सलामती की गुहार लगाई, जिसके बाद मौके पर राज्य मंत्री लगभग 1 बजे रात में जंगलों के बीच पहुंच गईं। दरअसल कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया में शिवरा भावन गांव के जंगलों में अवैध मिट्टी का खनन हो रहा था, जिसका विरोध क्षेत्रीय लोग और ग्राम प्रधान ने देर रात लगभग 11 बजे किया। लेकिन खनन करा रहे लोगों ने ग्रामीणों का विरोध करते हुए उन पर गोलियां दाग दी। ये गोलियां 3 राउंड चलाई गईं। हालांकि गोलियां किसी भी ग्रामीण को नहीं लगी। लोग माफियाओं की इस हरकत से दहशत में आ गए और जंगल से भाग गए। लेकिन इसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस की कार्यशैली से जब वाकिफ हैं, कार्यवाही में लेट लतीफ। इसके बाद जनता ने गोलियों की सूचना अपने क्षेत्र के बीजेपी विधायक और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला को दिया और 1 बजे रात में मंत्री ने जंगलों में पहुंचकर अधिकारियों की क्लास लगा दी और अपनी ही सरकार में काम करने वाले पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली और अवैध मिट्टी खनन के माफियाओं के संग उनकी संलिप्तता को जोड़ दिया। गोलीकांड में भले ही अधिकारी अपने कान में रुई डालकर सो रहे हों, लेकिन राज्य मंत्री के मौके पर पहुंचने की सूचना पर अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए हैं और देर रात जंगल में लेखपाल से लेकर एसडीएम तक और सिपाही से लेकर क्षेत्राधिकारी तक अपने पूरे अमले के साथ कार्रवाई की लाठी पीटने पहुंच गए। मौके पर पहुंची राज्य मंत्री ने बताया कि मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझसे मदद मांगी तो मैं देर रात चली आई। यहाँ गोलियां चली हैं, किसी की जान चली जाएगी। डीएम जिले में नहीं है, खनिज अधिकारी लखनऊ में है, सीडीओ ने फोन नहीं उठाया, एसपी ने पुलिस भेजी है, लेकिन खनन के नाम पर किसी दिन बड़ा हादसा होगा और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी करूंगी। वहीं पुलिस को कोसते हुए पूर्व सांसद ने पुलिस अधिकारी से कहा कि आपकी पुलिस बेईमान है और जब तक लोग पकड़े नहीं जाते तब तक मैं थाने में ही बैठूंगा। फिलहाल पुलिस ने देर रात गोलीकांड में 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें सुधीर अग्रवाल, जय सचान, सरल सिंह, रामजी, रोहित और अन्य 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही है। मौके पर अकबरपुर क्षेत्राधिकारी तनु उपाध्याय ने बताया कि इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैम, देर रात आप लोग जंगल में खड़ी हैं, क्या बात है, किस वजह से आप लोग आए? हम लोग अपनी जनता के लिए यहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने हम लोग को पुकारा तो हम लोग यहाँ पर चले आए। हम लोग कहीं और जा रहे थे, फिर इन लोग प्रधान जी और सारे गांव वालों ने कहा कि हम लोग मुश्किल में हैं, यहाँ फायरिंग हो रही है, आप लोग आ जाइए। हम लोगों ने सबको फोन करने के बाद यहाँ पर खुद आ गए। हमने कहा जो पहले हम लोग को होगा तब तुम लोग को कुछ होगा, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। दूसरा, हमारी रनिया विधानसभा बिल्कुल समतल विधानसभा है, यहाँ तो खनन की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ ऊंचा खाली है वहाँ पर कराना चाहिए। हमने उस बार भी ऑब्जेक्शन किया था कि रनिया में कहीं भी खनन ना कराया जाए, क्योंकि यहाँ की जमीन एकदम समतल और व्यवस्थित है। इतना अच्छा बार बार बनाया नहीं जा सकता। यहाँ खनन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारा पहले भी ऑब्जेक्शन था, आज भी है। कौन लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे मामले के? अब ये जिम्मेदार तो ये सारे लोग, हमने खनन अधिकारी को फोन किया, वो लखनऊ बैठा है।
कल मीटिंग है, डीएम साहब लखनऊ में है, सीडो का फोन नहीं उठाया, एसपी को बात की, हमने कहा आप रोकिए, आप रोकने में सक्षम है, तो उन्होंने कहा मैं अभी भेज रहा हूँ सबको, उन्होंने भेजा सबको। तो भाई रोकने के लिए तो सब पुलिस को सक्षम होना ही चाहिए ना, कैसे कोई गुंडागर्दी कर सकता है इस क्षेत्र में। तो क्या हमारे मुख्यमंत्री जी अवैध खनन के नाम पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये लोग इसीलिए हम हुआ आए है, हैं, यहाँ मरा था आदमी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे कि कहीं ऐसा लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, आप एक गोलियां ना चल जाए। और फायरिंग हुई, वो कह रहा मैं पटाखा छुटा रहा, मेरे कानों में मैंने सुना, कह रहा मैं पटाखा छुटा रहा हूँ। पटाखे कोई कागज है नहीं, कहाँ पटाखे के कागज है, कहीं नहीं है, तो कोई भी मर सकता है ना, ये तो गलत है। चंद मिट्टी के पैसों के लिए हम किसी की जान ले लें, ये तो कौन गलत लोग बात हैं है। मैम ये जो यहाँ पे अवैध खनन करने आए थे? ये तो नाम अभी आपको बताया गया, जय सचान है, अभी अग्रवाल है कोई, फिर पकड़े गए हैं, और दूसरा जो अभी गाड़ी से भागे हैं वो तो अभी सब आप लोग परिचित पहले हैं। में भी लोगों के खिलाफ शिकायतें हुई अवैध खनन की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई अवैध होगी, खनन है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ नोट करा दिया गया और मैं कल खुद जाऊंगी, ये सारी रिपोर्ट खड़े हैं, सारी बात कहेंगे जाके, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। हम और माननीय मंत्री जी क्षेत्र में शादी ब्याह के कार्यक्रम में जा गए थे, तो मुझे अचानक एक टेलीफोन आया कि शिवरा भवन में नाजायज तरीके से मिट्टी का खनन हो रहा है। और जब गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर विरोध किए तो यहाँ पे फायरिंग हुई, उनको डराने की कोशिश की गई। जब फायरिंग की बात आई तो हमने कहा ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए और हमारे क्षेत्र का मामला, मुझे वहां जाना चाहिए। तो हम लोगों ने अपना सारा कार्यक्रम निरस्त करके यहाँ हम लोग जंगल में 12:30 बजे खड़े। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने पहले एसपी को सूचना दी थी, एसडीएम साहब को सूचना दी थी, लेकिन हम लोग पहले आ गए और ये लोग बाद में आ पाए, और एसओ भी बाद में आ पाया। एक दरोगा यहाँ खड़ा था, लोगों का ये कहना कि उस दरोगा ने 3 गाड़ियों को भगा दिया जिसमें असलहे थे और जिसमें बदमाश थे वो लोग। और ये बात सही है कि जब मैं आ रहा तो मुझे रास्ते में एक जो है इसका वो थी स्कॉर्पियो काले रंग की और एक सफेद रंग की सफारी क्या वो जो उसको अभी क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो जो है क्या नाम है सफारी टाइप जो होती है वो थी, और एक गाड़ी और थी। तो वो लोग, और जब इन लोगों ने रास्ते में रोकने का प्रयास किया तो इनके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया, तो ये लोग हट गए, नहीं तो एक आध उसमें एक्सीडेंट मारा जाता। तो यहाँ पे लगातार जो है अवैध खनन हो रहा है, और अभी पता लगा है कि यहाँ पे इसके पीछे जो खेत है वहाँ 40 फुट गहरा खनन हुआ है, जबकि खनन जो अधिकारी है या उसका जो कर्मचारी आया है वो बता रहा है कि 2 मीटर ही मैक्सिमम है। मुझे तो जानकारी थी कि 4 फुट से ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर 2 मीटर मान लिया जाए तो यहाँ भी 10 फुट से ऊपर खुदा है, और पीछे जो है 20 फुट से ज्यादा गहरा खुदा है। और अभी नहर पटरी पे सारी खुदाई कर डाली, उसमें नहर के लोगों ने FIR भी कराई है, एप्लीकेशन भी दिया है। अगर जिम्मेदारी माने तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों के नाम पे परमिशन हो रहा है वही लोग तो अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन करने कोई तो और नहीं आएगा। और अब चूंकि वहां पे वो आइडेंटिफाई नहीं होता, किसी ने फोटो नहीं लिया होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो आसानी से अधिकारी उनको बचा देते हैं। जबकि नियम ये है कि अगर हमने आमतौर पे देखा है पुलिस में कि अगर कोई चोर पकड़ा जाता है और अगर फिर दोबारा कहीं चोरी हो जाए, सबसे पहले उसी को इंस्ट्रक्शन किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने जो है चोरी दोबारा किया है तुम पे। तो जब यहाँ पे खनन के काम ये लोग कर रहे हैं तो यही अवैध खनन कर रहे हैं, तो उस अवैध खनन की नाप करके और जो उस पर पेनाल्टी बनती है उस पर इनको इम्पोज करना चाहिए। वो अपनी सफाई दें कि मैंने नहीं किया है, तो अधिकारी ये ओनर साहब प्रूफ तो उनपे है ना कि वो सफाई दें कि मैंने नहीं किया है। और हमारी जवाबदेही यहाँ की जनता के लिए है। अगर हम रात में जो है क्या नाम अपने आदमियों को नहीं बचाएंगे, हमारे कुछ लोग हताहत हो जाएंगे, तो फिर ऐसी राजनीति करने का मतलब क्या हुआ भाई? क्यों मैं वाई शुड आई बी MLA ऑफ दिस एरिया, आई शुड जो है लीव इट। गलत बात है ना। किन लोगों को जिम्मेदार आप मान रहे हैं इस पूरे मामले? देखिए, जिम्मेदार तो यहाँ के जो 4 लोगों को इन्होंने बताया, अभी उनके नाम खोल के नहीं आए, लेकिन एक कोई मिस्टर जय सचान है जो अपने आप को मंत्री जी का रिश्तेदार बता रहा है और बता रहा है मेरे मामा है वो। और एक कौन से मंत्री जी? वो क्या नाम कैबिनेट मंत्री है हमारे राकेश सचान जी, उनको अपना मामा बता रहा है। और पीछे अपने स्कॉर्पियो में विधायक का लेबल लगाए है, वो स्कॉर्पियो भी पकड़ी गई है। और इसके अलावा तो और 3 लड़के पकड़े गए वो भी हैं, और एक क्या नाम है तीनों के? कोई सरल सिंह है, जय सचान, और एक अग्रवाल, वीर अग्रवाल।
और एक कोई और है, 4 लोग हैं। किस तरीके की कार्रवाई सरकार में होगी? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितना यहाँ पे अवैध खनन हुआ है, इस सारे को नपवा करके इन चारों के ऊपर पेनाल्टी लगाई जाए, उनसे पैसा वसूला जाए, और जो गाड़ियां यहाँ पे पकड़ी गई हैं, इन गाड़ियों को सीज किया जाए। और डीएम साहब से कहेंगे कि जिस तरीके से कानपुर नगर में डीएम अय्यर साहब जब थे, उन्होंने बिधनु क्षेत्र में जो अवैध खनन हुआ था, उससे उन्होंने तंग आकर के 25 लाख रुपया जो है जेसीबी पे लगाया था पेनाल्टी, और 5-5 लाख डंपर पे लगाया था, और 5 लाख रुपया जो खेत का मालिक था उसके ऊपर लगाया था। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी है इस पूरे में? एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के खनन अधिकारी की है। जिस तरीके से वो फाइलों को पास कर रहा है, जिस तरीके से पैसे बना रहा है, इसके पूरी जो है इसके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। इसके खिलाफ ईडी में हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे। इनकी सबकी जो है छानबीन होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए कि कितना जो है तुमने अपने पूरे जीवन में कितनी तुम्हें सैलरी मिली और कितने का तुमने प्रॉपर्टी बनाई है। ये जो बेईमान अधिकारी हैं, इनके वजह से सरकार बदनाम हो रही है, इसके वजह से हम लोगों को दिक्कत हो रही है। प्रशासनिक और भी अधिकारी हैं, तहसील से लेकर डीएम ऑफिस तक इस पूरी फाइल का प्रोसेस है। क्या मानते हैं कि और भी अधिकारी इसमें लिप्त हो? देखिए, एसडीएम साहब को जब कहा गया तो एसडीएम साहब ने कहा उसका अप्रूवल है, ठीक है ना। हमने कहा अप्रूवल है, चलो मिट्टी खोदने का। वैसे तो अब ये बता रहे कि नहीं, रात में नहीं खनन की मनाही है, लेकिन मेरे हिसाब से कि माइनिंग इन द नाइट इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। यू कैन डू इट इन द डे लाइट, एज सून एज द सन कम्स यू मे स्टार्ट इट, एंड एज सून एज इट सेट्स यू हैव टू क्लोज द माइनिंग। यू कैन नॉट डू माइनिंग इन द नाइट। ठीक है। तो ये जो ये बता रहे, तो ये भाई बेहतर एसडीएम साहब को पता होगा कि कहते हैं मुझे तो नहीं पता है, तो रात में भी होती है अकॉर्डिंग टू रूल। और इसके बाद जब मैंने कहा, खैर वो यहाँ पे आए, उनकी बहुत वो है, लेकिन काफी लेट आए, विलम्ब से आए। अगर यहाँ कोई मर गया होता तो दिक्कत होती। बीती रात थाना रनिया में खनन के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मैं, एसडीएम और खनन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। हमारे द्वारा संयुक्त रूप से वहां पर जांच पड़ताल की गई थी एवं शिकायत के आधार पर उचित धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है।